ये जो टॉपिक है सर, फार्मा इंडस्ट्री का टॉपिक, इसके बारे में मुझे जेन्युइनली जानना है। सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं, बट हमेशा किसी से सवाल पूछने थे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि इन माय आइज जितना मैंने जाना है, और बहुत कम जाना है फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, पर जितना मैंने जाना है, ये शायद वर्ल्ड की एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड इंडस्ट्री है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फ्रॉम अ वर्ल्ड वाइड स्केल, और ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आप इस सवाल का जवाब बेसिक से स्टार्ट करें सर, और फिर पूरे हमें एक पर्सपेक्टिव दीजिए। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का साइज़ होगा अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ रुपीस का। ये इसका साइज़ है। और ऐसा बोलते हैं कि एवरी थर्ड फोर्थ टैबलेट सोल्ड इन यूरोप अमेरिका कम्स फ्रॉम इंडिया फॉर्मुलेशंस। और फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन का मतलब हुआ कि जैसे आप कोई भी टैबलेट खाते हैं, कोई भी कैप्सूल खाते हैं, कोई सिरप लेते हैं, कोई इंजेक्शन लेते हैं, उसको हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं। इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपको बुखार हुआ, आपने फॉर एग्जांपल क्रोसिन खाई, जी। तो उस क्रोसिन में क्या है? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, वो है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल तो एक एपीआई हो गया जो बुखार कम करेगा, लेकिन उसका व्हीकल क्या है? टैबलेट। मतलब एक एक्टिव चीज होती है हर दवाई के अंदर, उसका कोर होता है, और उस कोर चीज की वजह से वो बीमारी फाइट होती है हाँ बॉडी के जी। अंदर। और उसके साथ साथ व्हीकल होता है। व्हीकल मतलब आजू बाजू वाला सामान। आजू बाजू वाला सामान, जैसे उसके अंदर एक्सिपिएंट्स हो गए, उसको जैसे फॉर्मुलेट करना है, टैबलेट की शेप देना है। अगर आप 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल देखिए, तो उसका वज़न 500 मिलीग्राम नहीं होगा। उसका वेट होगा 1 ग्राम हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक्सिपिएंट्स होते हैं। उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा, जिससे उसको इफ़ेक्टिविटी आएगी, एपीआई, तो वो होता है। तो हिंदुस्तान फेमस है बहुत ज़्यादा इस बात के लिए कि हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। और यहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों? बहुत पुराना ट्रेडिशन है, बहुत टाइम से ऐसा होता आ रहा है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टाइज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं। तो समहाउ एक ट्रेडिशन बन गया है कि इंडिया इज़ वेरी वेरी गुड इन दिस, जिसकी वजह से बहुत फेमस मानते हैं। और ये हम सब लोग जेनरिक के नाम से जानते हैं जब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। जेनरिक का मतलब हो गया सिर्फ पैरासीटामोल। एपीआई के नाम से इसको जेनरिक बोलते हैं। ब्रांडेड जेनरिक इसको बोलते हैं क्रोसिन को, या मैनफोर्स टैबलेट आती है हमारी, तो उसमें सिल्डेनाफिल साइट्रेट है। तो सिल्डेनाफिल साइट्रेट किस नाम से फेमस है? मोस्ट पॉपुलर इज वाइग्रा। वायग्रा। मतलब क्रोसिन और वायग्रा भारत में बनता है, भारत की देन है। वाइग्रा तो बेसिकली क्या है कि वो एक यूएस का प्रोडक्ट है, बट सिल्डेनाफिल साइट्रेट जो उसका एपीआई हिंदुस्तान में भी बनता है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट ए नाइस पेस, और इसको हम बोलते हैं बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर है ये। इन द सेंस कि आप याद कीजिए, कुछ टाइम पहले रिटेल बूम आया था, इंटरनेट बूम आया था, बैंकिंग बूम आया था। इट वाज अर्ली 2000। जी। और उस टाइम पर सब इंडस्ट्री के अंदर एट्रिशन हुआ था, थोड़ा सा नीचे गए थे। चाहे इकॉनमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड डिफेंसिव सेक्टर। वाई? बिकॉज आप बीमार होंगे, दवाई खानी पड़ेगी। आप डिप्रेस होंगे तो भी खानी पड़ेगी। आप खुशी में दारू पियोगे तब भी बीमार पड़ोगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही आपका। मतलब रोटी, कपड़ा, और मकान और मकान, दवाई। दवाई, ओके। बिल्कुल। कुछ ना कुछ इसके अंदर हमेशा होता ही रहेगा। जैसे खाना ऐसा मानते हैं फूड इंडस्ट्री और दवाई की इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं बहुत डिफेंसिव है। दिस विल ऑलवेज ग्रो, सिक्लिकल नहीं है ये।